हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की नई क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो BA द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, यानी शिक्षा शास्त्र से, उनके लिए आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही मोटिवेटेड होगा और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको सिलेबस बताया जाएगा। सिलेबस के अंतर्गत कितने भी पॉइंट्स आपके सब्जेक्ट में बन के आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और जो भी आपको पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताया जाएगा। और आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सा चैप्टर किस प्रश्न से उठेगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न आप कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बिल्कुल दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और आज इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत कितने चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से हमें तथ्य को पढ़ना है और कौन हमें छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं जो जहाँ भी पढ़ते हैं। बस केवल सिलेबस अपना देखते जाइए, और सभी के लिए ये जो सिलेबस है वो महत्वपूर्ण होता रहता है, और जो प्रश्न आते हैं उसको भी यहीं से आप लोग करते रहिए। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में क्या चीज़ें हम सीखेंगे, तो फटाफट दोस्तों आइए चलते हैं, क्लास एक तरफ रुक करते हैं। और जो चैनल को, जो हमारे दोस्त चैनल में नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल फ्री मिलता रहे। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बताएँगे कि BA सेकेंड ईयर, यहाँ पे आपका दिखा है BA सेकेंड ईयर प्रथम सेमेस्टर। अगर प्रथम सेमेस्टर बोलें या हम इसी को कह दें तृतीय सेमेस्टर, जैसे भी आप लोग, प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो ये आपका एजुकेशन से है, यानी कि प्रश्न पत्र आपका है शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ये आपका है क्या दोस्तों, यानी कि सेकेंड ईयर के प्रथम सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये उनका प्रश्न पत्र है, यही उनका चैप्टर होगा। और इसमें आपको ये होगा कि शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इसमें इंग्लिश में एक बात करें तो फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे आपको लोग को सीधा यहाँ पे बताएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-23। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम होगा पेपर का 3 घंटे का। और यहाँ पे भी मैं डिस्कशन करते चलेंगे पेपर से भी कि कितने टाइम में आपको सारा चीज़ आपको करना है। तो टाइम आपका पता ही हो गया है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उसके बाद में फिर आप रुक करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपका दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, ये एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन एंड फिलॉसफी का मतलब होता है कि शिक्षा और दर्शन, यानी कि एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और फिलॉसफी का मतलब दर्शन, यानी कि शिक्षा और दर्शन के अंतर्गत। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड दर्शन, डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन, इट्स रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन। यानी कि दर्शन, ये आपका पहला पॉइंट है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन का अर्थ और दर्शन की अवधारणा। ये पहला चैप्टर आपको मिलेगा इसमें। और दर्शन के बारे में यहाँ पे फिलॉसफी एंड दर्शन ये जानकर, यानी कि अवधारणा और दर्शन के बारे में जानेंगे। दर्शन का अर्थ क्या होता है, उसमें फिर दर्शन और दर्शन के बीच अंतर क्या होता है। फिलॉसफी, यानी कि फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, यहाँ पे हमें दर्शन शास्त्र होता है, यानी कि दर्शन और दर्शन शास्त्र में अंतर क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे। उसके बाद फिर इट्स रिलेशन विथ एजुकेशन, और शिक्षा के साथ इसका संबंध क्या है। तो ये चीज़ें हमें इस पॉइंट से समझ में आएगा, यानी कि पॉइंट का मतलब यहाँ पे आपका एक चैप्टर होता है। ये आपके प्रश्न यहाँ से उठेंगे, दर्शन का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा और दर्शन क्या है। दर्शन और, यानी कि यहाँ पे आपको साफ डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र,
और दर्शन का मतलब होता है दर्शन, यानी कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र और दर्शन के बीच में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपके अंदर इसमें प्रश्न में पूछे जाएंगे। और फिर इसके बाद में आएगा शिक्षा के साथ इसका संबंध क्या है, शिक्षा का संबंध इसके साथ क्या है, यानी किसके साथ दोस्तों, दर्शन के साथ। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न आपके पेपर में पूछेंगे। तो यही आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस होगा। सिलेबस फर्स्ट में आपके ये पूछे जाएंगे यूनिट फर्स्ट में। उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट में आपका आता है, यहाँ पे है दर्शन शास्त्र और शिक्षा की शाखाएं। ये भी आपका इसी पॉइंट के अंतर्गत है, यानी कि ब्रांचेस, थोड़ा मैं यहाँ पे भूल गया हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, कि ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। ये आपका पॉइंट दूसरा वाला रहा। मैंने तो फर्स्ट पॉइंट आपको बता ही दिया था। सेकेंड पॉइंट में आपका आता है कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। इसमें आपका आएगा दर्शन शास्त्र और शिक्षा की शाखाएं क्या है, यानी कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, शिक्षा की शाखाएं कौन कौन सी हैं। यूनिट सेकेंड में आपका अब आएगा कि ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशंस इंडियन फिलोसफीज, यानी कि प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय। जैसे वेदांत हो गया, इनकी वेदांत हमारे कौन कौन से हैं। वेदांत का मतलब समझते हो कि दर्शन शास्त्र, दर्शन में वेदांत होता है, हो गया आपका। उसके बाद में फिर भगवत गीता हो गया, इसमें आपका भगवत गीता में क्या है, वेदांत। उसके बाद में फिर आपका आएगा वेदांत में, जैसे आपका सीधा सीधा यहाँ पे आपको वेदांत में महाकाव्य वगैरह हो गया। उसके बाद में फिर रचनाएं हो गई, तो ये वेदांत के अंतर्गत आ गई। पंचशील हो गई, पंचतंत्र हो गई। उसके बाद भगवत गीता, आपका सब लोग जानते हो भगवत गीता क्या है। आपको गीता की पार्ट जो गीता होते हैं उसमें आपको रामायण हो गया, भगवत विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। भारतीय प्राचीन दर्शन के अंतर्गत ये आपको यहाँ पे बताया जाता है। यानी कि यूनिट सेकंड में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वेदांत के अंतर्गत और भगवत गीता के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनेंगे आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में वेदांत पढ़ना होगा और भगवत गीता पढ़ना होगा। उसके बाद में फिर यूनिट थर्ड की तरफ चलते हैं हम। यूनिट थर्ड में आपका आएगा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी का मतलब होता है इंडियलिज्म। इंडियलिज्म मतलब आदर्शवादी। आदर्शवाद का सिद्धांत क्या होता है, आदर्शवादी में हमें क्या चीज़ें, आदर्शवाद से क्या प्राप्त होता है, आदर्शवादी राज्य कौन सी हैं, आदर्शवादी नगर कौन से हैं। तो ये आदर्शवादी व्यक्ति के बारे में, आदर्शवादी शिक्षा क्या है हमारी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें आदर्श यानी कि इंडियलिज्म को हम जानेंगे। फिर आपका आता है नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद, यानी कि हमें प्रकृतिवाद के बारे में कि हमारे राज्य में प्रकृतिवाद कैसा है, या मनुष्य में हमारे इन्वायरमेंटल में प्रकृतिवाद किस बारे में बताइए, यानी कि आदर्श राज्य के प्रकृतिवाद में बताइए। फिर उसका व्यवहारवाद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर बताइए, या व्यवहारवाद में आदर्शवाद में, या प्रकृतिवाद आदर्शवाद में अंतर बताइए। यानी कि इंडियलिज्म डिफरेंट ऑफ इंडियलिज्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म, या फिर कहेंगे नेचुरलिज्म प्रैग्मेटिज्म, या फिर कहेंगे प्रैग्मेटिज्म इंडियलिज्म। तो जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटरचेंज होते रहते हैं। तो जैसे भी प्रश्न आपको प्रश्न पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने को सिलेबस को तैयार करना है। उसके बाद फिर यूनिट 4 की तरफ हम रुख करेंगे। यूनिट 4 में आपको यहाँ पे दे रखा है कि यूनिट 4 में सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर्स, यानी कि कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, यानी कि शैक्षिक विचारक के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। यानी कि शैक्षिक विचारक मतलब आ गया महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा, महात्मा गांधी हो गए। फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनके यानी कि महात्मा गांधी का आदर्शवादी सिद्धांत को बताइए, या महात्मा गांधी जी के आदर्श वाक्य के बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको एजुकेशन के अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में आएगा कि इनका पहला उद्देश्य क्या था और इन्होंने अपने उद्देश्य में क्या चीज़ें बताई थी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर रूसो और डेवी, इनके बारे में आपको यहाँ पे अपने इनके मत के इनके कारण बताइए, इनके योगदान बताइए कि शिक्षा में इनके योगदान क्या हैं। तो इस तरीके से विचारकों के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि आपके यहाँ पे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए,
और उसके बाद फिर भीमराव अंबेडकर हो गए, डॉक्टर यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आएंगे, रूसो हो गए और डेबी। तो ये इतने हमारे आपको इसमें लेखक इसमें मिलेंगे। फिर यूनिट 5 में आपका आता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी कि आएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट, यानी कि भारतीय समाज का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे हम बता दें कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी की भारतीय समाज के परिचय के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आपका आएगा कि प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया सोसाइटी। इसमें आपका आएगा कि भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता के बारे में बताइए, यानी कभी कभी कि भारतीय समाज की बहुलवाद के बारे में बताओ, बहुलवाद क्या है। सबसे पहले प्रश्न आता है बहुलवाद क्या है, उसके बाद फिर विविधता क्या है कि इंडियन सोसाइटी या डाइवर्सिटी के बारे में बताइए हमारे, यानी कि समाज की बहुलता क्या हो गई, भारतीय समाज की विविधता क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे, या हमें यहाँ पे पढ़ना होगा भारतीय समाज की बहुलता और विविधता के बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में फिर आपका आएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड जेंडर, यानी कि भारतीय समाज के सामाजिक स्तरीकरण। इसमें आपको जात के बारे में, उसके फिर वर्ग के बारे में और लिंग के बारे में, यानी कि पुरुष और स्त्री के बारे में यहाँ हम लोग सीखेंगे भारतीय समाज के अंतर्गत, सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी हम लोग ये चीज़ ध्यान में रख के चलते हैं कि जाति में जैसे जाति हो गया, वर्ग हो गया और लिंग हो गया। तो इसमें इसके साथ भारतीय समाज के साथ साथ बहुलता और विविधता के साथ हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को भी सीखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें बदलाव किया गया है और कैसे भीमराव अंबेडकर, आपको मैंने बता दिया है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये सारे देख के इसमें आपको ये इंक्लूड किया गया है। आपको मैंने इसमें बता ही दिया है सारा चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं बताया। और जो भी होगा मैं आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत ज़रूर सिखाता रहूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट आप बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छे से हम लोग सीखने का और नया चीज़ें सीखने को मिलता रहेगा। अब बात करेंगे आपके यूनिट 6 में आपको सीखेंगे इसमें हम लोग कि स्कूल, एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि स्कूल शिक्षा, यानी स्कूल एजुकेशन और समाज यानी कि स्कूल एजुकेशन, और हमें सोसाइटी के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। स्कूल ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल, अगर सामाजिक संगठन है तभी स्कूल चलता है। ये लोग आप सब लोग सभी जानते हो, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल पहली बात हम सीखते हैं कि सामाजिक संगठन में स्कूल का मुख्य रूप क्या है, स्कूल के वजह से क्या होता है, यानी स्कूल क्या है, यानी कि विद्यालय क्या है। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। उसके बाद फिर आपको पता है कि सोशल चेंज एंड एजुकेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। समाज में परिवर्तन शिक्षा के अनुसार, समाज में परिवर्तन किस तरीके से होता है, तो सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है और शिक्षा से कैसे होता है। तो शिक्षा का सामाजिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, यानी कि सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। ये आपका टॉपिक होगा, इसमें आपका ऐड हुआ है कि सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग और अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ बैठता है कि सामाजिक गतिशीलता के बारे में। सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो जो समाज की गतिशील व्यवस्था है या फिर उन्नतशील व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे हमें किस तरीके से विकास करना है, उन्नतवादी व्यवस्थाएं देखती हैं। तो इसी के अंतर्गत हमें सीखना है कि गतिशील का मतलब होता है यही। तो आप लोग को आई होप मुझे ये चीज़ समझ में हम लोग को आई होगी कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है और कैसे हम लोग को अच्छे से ये चीज़ें तैयार करना है। तो इसमें हमें पूर्ण रूप से आप लोग को पता हो गया होगा कि सामाजिक संगठन और स्कूल हो गया और सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, इससे आपके प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समझ में ज़रूर आया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन शिक्षा। तो ये 2 पॉइंट्स आप सबसे ज़्यादा, और ये हार्ड वर्ड एक प्रश्न ये आपको हर हालत में प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस, इस सिलेबस के अंतर्गत आपको यहाँ पे तैयारी करने हैं। तो ये सिलेबस आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये आता है कि ये रूसो, डेवी, अंबेडकर और
आपके हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इस तरीके से आपको ये कभी यहाँ पे आप लोग को मिलते रहेंगे, जैसे भी होते हैं क्लियर करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको फटाफट क्लास देते रहूँगा और बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को मिलने वाली नहीं है। उसका फिर आपका आता है यूनिट 5 में आपका पॉलिटिकल एंड पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको आएगा कि शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है शिक्षा के। इसमें अगर किस वजह से हमारी राजनीति की वजह से शिक्षा खराब है, चल रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि फंडामेंटल राइट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य। यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार हमारा क्या है और कर्तव्य क्या है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। फिर आपको आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि निर्देशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत जिसे कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नीति निदेशक सिद्धांत। ये चीज़ें हमें अच्छे से सीखना होगा और ये प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न में आएंगे। ये भी हमें यहाँ पे आपको कि पॉलिटिकल रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में हमें सीखना होगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद फिर यूनिट 8 में हम सीखेंगे। इसमें यूनिट 8 में आता है यूनिट 8 में कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसमें आता है आपका शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इसमें 3 पॉइंट्स हैं आपके। पहला तो पॉइंट्स आपका आता है कि एजुकेशन एज डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी कि विकास संकेतक के रूप में इच्छा, जो विकास है शिक्षा के रूप में किस तरीके से हम लोग संकेत होता है विकास की, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आता है और फर्स्ट सिलेबस आता है। ये आपके संकेतक के रूप में ये प्रश्न आपके आएंगे पेपर में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट्स एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए शिक्षा, सतत विकास के लिए शिक्षा। सतत विकास में आपका आता है जो शिक्षा के रूप से विकास होगा, इसके प्रमुख कारण क्या है, इसके हमारे सतत क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद फिर आता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बयास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपका आएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी, यानी कि सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास लक्ष्यों। तो ये दोनों प्रश्न आपके इसमें पूछेंगे, यानी कि इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है और इसमें इसके हमारे डिफरेंशियल ऑफ ये पूछेंगे, इसके बनाम, यानी कि इससे हमारा क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी और विकास लक्ष्य हो गया और बनाम सतत विकास लक्ष्यों। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आप एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम बता देंगे। इसमें आपका पहले तो दर्शन शास्त्र, दर्शन अर्थ, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका आएगा वेदांत। ये भी आप लोग जानते हो कि वेदांत और भगवद गीता, ये भी आपके प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। उसके अंदर ये चूँकि ये आपका सबसे ज़्यादा, और ये आपका एक हिसाब से समझ लो कि ये भारतीय दर्शन है या प्राचीनता की हमारी ये प्राचीनता का दृष्टिकोण है। उसके अंदर फिर आपका आता है यूनिट 3 में, ये आप लोग समझते हो कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद। ये इसमें से आपका सबसे ज़्यादा आदर्शवाद पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा आदर्शवाद पूछा जाता है। उसके बाद फिर व्यवहारवाद और प्रकृतिवाद। कभी कभी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर पूछा जाता है, डिफरेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है यूनिट 4 में महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद, यानी कि यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और रूसो के बारे में सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं। उसके बाद फिर आपको विवेकानंद और महात्मा गांधी, डेवी। तो ये चारों आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, चारों आपको पढ़ने हैं और ज़रूरी भी है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके अंबेडकर जी से और रूसो जी से और महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद जी से, 4 में से एक आते हैं। फिर उसके बाद में फिर आपके आएंगे यूनिट 5 में
इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का परिचय, इससे भी आपका एक प्रश्न अनिवार्य है, क्योंकि इसमें आपका ये चीज़ है कि भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना अनिवार्य है। उसके बाद फिर आपका आता है स्कूल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्कूल एंड एजुकेशन इन सोसाइटी, यानी कि स्कूल शिक्षा और समाज के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पे हमें। उसके बाद फिर आपका आएगा इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें आपका आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ये आप इसमें आपका अनुच्छेद आर्टिकल पूछा जाएगा, और इसमें ये कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताइए हमारे। तो ये आपका हो गया यूनिट 7। यूनिट 8 में आपका ये आपका एजुकेशन के बारे में बता दिया, यानी कि संकेतक में ये सतत विकास के लिए शिक्षा, विकास के संकेतक के रूप में शिक्षा, और ये चीज़ें आपकी आज के सिलेबस रहा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग बिल्कुल जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होऊंगा आप सभी के बीच में, और अगले में कुछ नया लेकर आऊँगा जो आपको थोड़ा समझने में और थोड़ा पढ़ने में आसानी हो, और इसका मैं मॉडल पेपर जल्द ही अपडेट कराऊँगा। तो बस बने रहे AK स्टडी नोट के साथ, और मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।